नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। भारत और चीन के बीच रिश्ते में तल्खी बढ़ती ही जा रही। जिस तरह से उसने भारत के साथ हिंसक झड़प की और इस झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हुए, पूरे देश का खून खौल रहा है। कवि कुमार विश्वास ने तो कह दिया कि हम रूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन इस बार चीन को सबक सिखाइए, पूरा देश आपके साथ है। फेसबुक पोस्ट में कुमार विश्वास ने चीनी उत्पादों का बॉयकॉट करने की अपील करते हुए कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, देश की आवाज और देश के मानस को समझिए। देश भर में चीनी कंपनियों को दिए निर्माण के सारे ठेके रद्द करिए। भारतीय कंपनियों में षड्यंत्र पूर्वक किए गए चीनियों के सारे निवेश को बाहर फेंकिए। उस निवेश की जगह भारतीय कंपनियों को भारत सरकार से निवेश दिलाइए। चीनी उत्पादों के खिलाफ पूरे देश को तैयार कीजिए। सबसे पहले सरकार और आप जो भी चीनी उत्पादों का प्रयोग कर रहे हैं, उनका सार्वजनिक त्याग करिए। चीनी उत्पादों के समतुल्य सामान बनाने वाली भारतीय कंपनियों और ऐसे उत्पाद बनाने के लिए उत्सुक भारतीय कंपनियों को टैक्स में व्यापक छूट देकर उनका मनोबल बढ़ाइए। कुमार विश्वास ने मोदी सरकार को महाराणा प्रताप की याद दिलाते हुए कहा, याद रखिए, इतिहास किसी भी नायक को 2 बार नहीं आजमाता। ये भी याद रखिए कि हम घास की रोटी खाकर भी देश के स्वाभिमान के लिए लड़ने वाले महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धाओं के वंशज रूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन सरहदों पर समझौते अब नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। साहस जुटाइए प्रधानमंत्री जी, देश साथ खड़ा है। बता दें, गलवान घाटी में सोमवार रात भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हुए, तो वहीं चीन के भी 40 सैनिक मारे गए। इस घटना पर पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए बुधवार को ही चीन को सख्त हिदायत देते हुए कहा है, हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है।